अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप चूड़ी पहन लीजिए, अगर आपके पास चूड़ी है, आपके पास ताकत है तो लोकसभा में रिजोल्यूशन लाइए, कहिए कि हाजीपुर में जितने भी उद्योग धंधा, नेपेट हो, सेपेट हो, होटल मैनेजमेंट हो, ब्रिटानिया हो, पेप्सी कोला हो, सुई की फैक्ट्री हो, साइकिल की फैक्ट्री हो, सरफ की फैक्ट्री हो, जितनी हो, उन सबों में 90% बेटा हाजीपुर के युवा नौजवान बेरोजगार को नौकरी सबसे पहले मिले। हेमा मालिनी के गाल से भी चिकन सड़क है, यहाँ से शुरू कीजिए, नेपाल आप 6 घंटे में पहुंच जाइएगा। हाजीपुर का सड़क आपको नहीं दिख रहा है राजकुमार जी? हाजीपुर का बता रहा हूं मैं, हाजीपुर का कौन दोषी है? एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री है पशुपति कुमार पारस, एक दिन भी नाला सरकार तनिको दोषी नहीं है। तो राजकुमार पासवान हाथ में चूड़ी नहीं पहना हुआ है साहब, आपको जान से मारने की धमकी दी? जी हाँ, पहले भी दिया था, लेकिन सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उन बातों को माना गया और उनको माफ कर दिया गया, लेकिन इस बार माफ नहीं करेंगे उनको। कानून बिहार में क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री को भी एब्यूजिंग किया है और एक महिला है उनको भी किया मेरे साथ साथ, लेकिन हम पे ज्यादा अटैक किया, तो ये एफआईआर होगी और कोई नहीं रोक सकता है। बिहार में कानून अपना काम कर रही है। मैं एक एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूँ। किस पे? चिराग पासवान के कार्यकर्ता है, गायक है, चिराग पासवान के कार्यकर्ता पर एफआईआर करवाएंगे आप? जा रहे हैं और लगभग 3-4 बजे तक वो एफआईआर हो जाएगी। बिहारी फर्स्ट को कि मेरे पार्टी में कितने बाहुबली हैं, मेरे पार्टी में कितने भ्रष्ट हैं, मेरे पार्टी में कितने स्वच्छ छवि के हैं, ये बताना चाहिए। तो सिर्फ आप बात करते हैं एक तरफा। किस पार्टी में बाहुबली नहीं है तो ये फिर दावा क्यों करते हैं जंगल राज का? चिराग पासवान के नेतृत्व में महफूज नहीं है। इन नकली भालू, नकली शेर के चक्कर में बिहार साहब, इनको क्या मोदी साहब से ये नहीं कर सकते कि मोदी साहब हमारे बिहार में 13 करोड़ आबाद है, वहाँ पे 65% युवा नौजवान बेरोजगार है, अरे काम करो, खाओ, लेकिन काम करो जनता के लिए, काम नहीं कर। आप कहते भ्रष्टाचार करो। अच्छा, हाजीपुर में एम्स नहीं होना चाहिए? हमारे हाजीपुर वैशाली जिला, हर जिला में एम्स होना चाहिए, एकदम छोटा नुमा एम्स होना चाहिए। तो फिर सदर अस्पताल का क्या होगा? सदर अस्पताल को खत्म करके एम्स बनाइए। सदर अस्पताल की क्या आवश्यकता है? तमिलनाडु में जो घटना घटी, वहां से बहुत लोग भाग करके आए, कभी जाकर के मिला? एक लड़के का, यादव लड़के का हत्या हुई, उससे जाके मिले? नहीं मिले। और ये सिर्फ वहां जाकर तमिलनाडु गए थे देखने की क्या हो रहा है। मैं भी गया था जम्मू सर। लोग कह रहे हैं कि राजकुमार पासवान जी चिराग पासवान का नाम लेकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार जी का नाम लेके चेहरा चमका रहे हैं, फिर ये भी बात सही है। अरे वो तो एक माननीय सांसद है, आपको पता है ना, आप हाजीपुर से मेरे वोटर भी हैं। आप वहां पे हाजीपुर की जनता ने 3.6% तृतीय स्थान दिया, अच्छा सम्मानित वोट दिया। तो क्या बोलते हैं, ये मेरा टीआरपी लेना है चिराग से? जब उनके पिताजी को हमने नहीं बख्शा, चाचा को नहीं बख्शा, तो चिराग पासवान अगर समाज में जिस दिन से समाज हित में काम करना शुरू करेंगे, तो आपके चैनल पे ही सबसे पहला बाइट देने वाले होंगे कि थैंक यू चिराग भाई। चिराग पासवान को हर वर्ग के लोग चाहते हैं, हर युवा चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजकुमार जी क्यों नहीं चाहते? सुनिए, चिराग पासवान, मेरी शुभकामना है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बिहार के आवाम, बिहार के अबोध बालक लोग, मेरे समाज जाति का भाई लोग, अगर बेवकूफ बन रहा है तो हम भी बेवकूफ बन जाए। जिस समय उनके पिताजी को 29 MLA था, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो सदन में तो भैया 122 सीटें चाहिए। ये अकेला MP है, और भारतीय जनता पार्टी और संघ कभी भी दूसरे पार्टी को, लोगों को गले नहीं लगाती। मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार, अगर पूर्ण बहुमत 2005 में 114 सीटें नहीं लाए होते तो उनको मुख्यमंत्री नहीं मानता। 114 की जगह पे वही 65 सीट लाए होते तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती बीजेपी, अपने पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाती। समझे? तो सब लोग बेवकूफ बना रहे थे। इंजीनियर राजकुमार पासवान ये जमुई में साहब काम नहीं करे, इनको क्या नीतीश कुमार ने हाथ पकड़ रखा है, हाथ बांध रखा है? क्या आप काम मत कीजिए वहां पे? क्या इनका डीएम नहीं सुनता, SP नहीं सुनता? आप समाज का काम नहीं करते? तमिलनाडु में जो घटना घटी, वहां से बहुत लोग भाग करके आए, कभी जाकर के मिला? एक लड़के का, यादव लड़के का हत्या हुई, उससे जाके मिले? नहीं मिले। और ये सिर्फ वहां जाकर तमिलनाडु गए थे देखने की क्या हो रहा है। मैं भी गया था जम्मू सर, दैट टाइम आई वाज इन जमुई, और वो तमिलनाडु में थे। तो मैं बता दूं कि चिराग पासवान ये जो संघ भाजपा के इशारे पे और तमिलनाडु की जो घटना हुई, उसकी हवा देने गए थे। वो उसको हवा देने के लिए गए थे। इनके पास कुछ नहीं है साहब। ये जमुई की जहां तक बात करें, वो काम नहीं किया। हमने, मुझे तीसरा स्थान जो दिया हाजीपुर की महान जनताओं ने,
तो आपको याद होगा, ज्ञात होगा कि पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने का मांग अगर किसी ने सबसे पहले उठाया तो इंजीनियर राजकुमार पासवान है। और किसी ने सदन में चर्चा नहीं किया, वैशाली जिला का 8 विधायक हो, चाहे अभी प्रेजेंट मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो पारस जी हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे वैशाली की सांसद महोदया हो। लेकिन आपको बता दूं कि हमने मांग किया और बिहार सरकार का उदारता देखिए कि हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर झूठ बोल रहा हूं तो आपके फॉलोअर्स मेरे ऊपर FIR भी कर सकते हैं, समझे सर, आपके श्रोता FIR भी कर सकते हैं, मैं इतना डंके की चोट पे कर रहा हूं। तो ये मेरा अभियान रहा है। जब एक मैं न सांसद, न MLA, न विधायक, न किसी सदन का मैं सदस्य हूं साहब, और मैं जब इतना छोटा सा अभियान चला करके ये दे सकता हूं हाजीपुर की जनता के लिए, तो ये सांसद लोग नहीं कर सकते, एक रोल मॉडल प्रस्तुत नहीं कर सकते, एक संसदीय क्षेत्र, एक विधायक क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र को रोल मॉडल नहीं बना सकते। ये लोग सिर्फ ये द्वेषता की राजनीति, और जितने भी सांसद विधायक हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में 35% और 36% ये कमीशन लेने में रहते हैं। फंड, अरे काम करो, खाओ, लेकिन काम करो जनता के लिए, काम नहीं कर। आप कहते हैं भ्रष्टाचार करो। अच्छा, हाजीपुर में एम्स नहीं होना चाहिए। हमारे हाजीपुर वैशाली जिला हर जिला में एम्स होना चाहिए, एकदम छोटा नुमा एम्स होना चाहिए। तो फिर सदर अस्पताल का क्या होगा? सदर अस्पताल को खत्म करके एम्स बनाइए। सदर अस्पताल की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? एम्स में ही इलाज हो सबको, बढ़िया स्टैंडर्ड इलाज हो। आप चले जाइए यहाँ पे, कुव्यवस्था पे अगर सवाल उठती है तो वो चाहे 17 साल की NDA सरकार हो बिहार में, चाहे अभी की महागठबंधन सरकार हो, अभी भी तेजस्वी यादव को कहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि एक सुई, सिरिंज और पानी के बोतल के सिवा कुछ नहीं मिलता है वहाँ। मेडिसिन सब लोग बाजार से लाते हैं, काला बाजारी होता है, माफियागिरी होता है, उस पर कंट्रोल लगना चाहिए। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार के 13 करोड़ आवाम जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, खुलेआम करे कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। हाँ बिल्कुल, जो FIR भी हो सकती है। अरे सर मैं कह रहा हूँ तो FIR क्या हो सकती है? मैं पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जहाँ पे मैं कुव्यवस्था देखूंगा वहां सवाल उठाऊंगा मैं। अभी 2 मरीजों से मिलने जाना है मुझे, समझे। एक का ट्रैक्टर से ये वैशाली जिला का ही है, ये दब गया, वहां हमको PMC जाना है, NMCH में एडमिट नहीं लिया। आपको बता दूं कि एक NMCH में एडमिट है, ये एक महिला यूरिन में इन्फेक्शन है, उसके लिए जाना है। तो बताइए, तो हम देख नहीं रहे, रात दिन देख रहे। तो चिराग पासवान जी ये सब काम नहीं कर रहे। चिराग पासवान सिर्फ मोदी, नमो मोदी, क्योंकि आपको बता दूं कि ये उस तरफ ले जा रहे हैं। जो संघ भाजपा का जो जंगल है, उस जंगल में देश का अनुसूचित जाति जनजाति और बिहार का पासवान, बिहार का अनुसूचित महफूज नहीं है। चिराग पासवान के नेतृत्व में महफूज नहीं है। इन नकली भालू, नकली शेर के चक्कर में बिहार साहब, इनको क्या मोदी साहब से ये नहीं कर सकते कि मोदी साहब हमारे बिहार में 13 करोड़ आवाम है, वहां पे 65% युवा नौजवान बेरोजगार है। केंद्र में व्यवस्था कीजिए रोजगार का, नौकरी का, सरकारी नौकरी का। तो सिर्फ आप झोला लेकर, मोदी साहब कहते मैं झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। साहब किसको भर रहे हैं आप झोला? अंबानी अडानी को भर रहे हैं, समझे। इन लोगों को ये नहीं चलेगा। आपको बताओ चिराग भाई में वाकई में तो सवाल सबसे होनी चाहिए। अगर आप बिहार को सही आना दिखाने, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपको ये बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं, आपको बता दूं चिराग पासवान क्यों नहीं कहते? सबसे पहले ये बताना चाहिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कि मेरे पार्टी में कितने बाहुबली हैं, मेरे पार्टी में कितने भ्रष्ट हैं, मेरे पार्टी में कितने स्वच्छ छवि के हैं, ये बताना चाहिए। तो सिर्फ आप बात करते हैं एक तरफा। किस पार्टी में बाहुबली नहीं है? तो ये फिर दावा क्यों करते हैं जंगल राज का? क्या गारंटी है? आपको बता दूं कि अभी रिटर्न नहीं है बिहार में। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि मैं एक FIR दर्ज करवाने जा रहा हूं। किस पे? चिराग पासवान के कार्यकर्ता है, गायक है। चिराग पासवान के कार्यकर्ता पर FIR करवाएंगे आप? जा रहे हैं और लगभग 3-4 बजे तक वो FIR हो जाएगी। कल वो फेसबुक लाइव पे आया। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह करके। लोकतांत्रिक व्यवस्था विचारधारा का विरोध होता है। आप किसी को जान से मारने की धमकी और माँ बहन का एब्यूजिंग कीजिएगा, MCBC कीजिएगा, तो राजकुमार पासवान हाथ में चूड़ी नहीं पहना हुआ है साहब। आपको जान से मारने की धमकी दी? जी हाँ, पहले भी दिया था, लेकिन सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण वो बातों को माना गया और उनको माफ कर दिया गया। लेकिन इस बार माफ नहीं करेंगे।
उनको कानून बिहार में क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री को भी एब्यूजिंग किया है और एक महिला है उनको भी किया मेरे साथ साथ, लेकिन हम पे ज्यादा अटैक किया तो ये एफआईआर होगी और कोई नहीं रोक सकता है। बिहार में कानून अपना काम कर रही है, बिहार में नीतीश सरकार अपना काम कर रही है। ये देख रहे हैं साहब, हेमा मालिनी के गाल से भी चिकन सड़क है। यहाँ से शुरू कीजिए, नेपाल आप 6 घंटे में पहुंच जाइएगा। हाजीपुर का सड़क आपको नहीं दिख रहा है राजकुमार जी? हाजीपुर का बता रहा हूँ मैं। हाजीपुर का कौन दोषी है? एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री है पशुपति कुमार पारस। एक दिन भी नाला बिहार सरकार तनिको दोषी नहीं है? नगर परिषद दोषी है, नगर के लोग हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या है। लेकिन जब मेट्रो सिटी का जो मैं मांग किया कि हाजीपुर में पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जो मेट्रो सिटी होने जा रही है, तो वो खूबसूरती देखिएगा। और जब हम 24 के लोकसभा चुनाव में हम पहुंच गए तो ना वहां के एक बेटा को भी हम दूसरे प्रांत में रोजगार करने जाने देंगे और एक भी आदमी वहां का ये नहीं कहेगा कि गंदगी का अंबार है और सड़क का जाम है। इतना सुंदर हम क्या हुआ, रामविलास जी कहे थे कि हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक्स शहर बनाएंगे, क्या हुआ साहब? उस पर सवाल कभी नहीं पूछते चिराग से। हाँ, आप ये बताइए, रामविलास जी कहे थे क्या कहते हैं कि हम नेपेट सेपेट और होटल मैनेजमेंट दिया, तो ये बता दीजिए कि चिराग पासवान बताएं कि मेरे पिताजी ये दिए, अच्छी बातें दिए, लेकिन उसमें वहां के कितने % युवा नौजवान लोग रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं? आपके पास है डेटा? ये रोजगार देने का काम किनका? चिराग पासवान का है साहब। आप कहाँ बैठते हैं? सदन में। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, लेकिन उसके भी आदेश को खारिज किया जाता है लोकसभा में। और लोकसभा की मंदिर में अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप चूड़ी पहन लीजिए, अगर आपके पास चूड़ी है, आपके पास ताकत है, तो लोकसभा में रिजोल्यूशन लाइए, कहिए कि हाजीपुर में जितने भी उद्योग धंधा, नेपेट हो, सेपेट हो, होटल मैनेजमेंट हो, ब्रिटानिया हो, पेप्सी कोला हो, सुई की फैक्ट्री हो, साइकिल की फैक्ट्री हो, सरफ की फैक्ट्री हो, जितनी हो, उन सबों में 90% बेटा हाजीपुर के युवा नौजवान बेरोजगार को नौकरी सबसे पहले मिले, तब जाके दूसरे प्रांत को मिले। ये कहने की दम है। मैं कहता हूं कि 2024 में वहां के क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं राजकुमार जी। यही तो मॉडल है साहब। देश में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी कैसे? लक्ष्मी नगर में एक वार्ड काउंसलर थे विनोद कुमार बिन्नी, उसको लेकर के एक मॉडल प्रस्तुत किया गया और वो ऐसे आग की तरफ फैला कि वो मॉडल दिल्ली का मॉडल आज बन गया कि गरीबों के लिए। उसी तरह से हम युवा नौजवान, गरीब, शोषित, वंचित, माटी टाटी, इस आप ये एक चीज बताइए, वहां पे कितने माटी टाटी, बाढ़ का जो समस्या है, क्या उसे निजात नहीं मिल सकता? आप बता दीजिए, आप भी तो उस धरती का बेटा है। निजात नहीं मिल सकता बाढ़ से? बिल्कुल मिल सकता है। वहां जो केला का जो उत्पादन होता है, क्या उसको विश्व पटल पे, चाहे देश में, उसका व्यापार बढ़िया नहीं हो सकता है? तो ये सब रामविलास जी कहे थे, क्या हुआ? आपको हाजीपुर से सुबह ही रेलखंड का क्या हुआ? हाँ, जरुआ से वो जो 4 लाइन जाना था उसका क्या हुआ? क्या कर रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का भाई, ये सांसद चिराग पासवान जी? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। कुछ भी हो, दोषी यही दोनों लोग रहेंगे। अरे भैया, आप चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप इंजीनियर राजकुमार और पासवान जी के बातों से कितने सहमत है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।